बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भोला भाला गधा रहता था जिसका नाम था गुड्डू। वह मेहनती तो बहुत था, पर अक्सर लोग उसकी सादगी और उसकी सीधी सोच का मजाक उड़ाते थे। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते कि देखो, असली गधा जा रहा है। पर गुड्डू को इन बातों का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसके दिल में बहुत दया और करुणा भरी हुई थी। हर सुबह वह अपने मालिक के लिए ईमानदारी से काम करता, कभी बोझ उठाता, कभी खेतों में पानी खींचता और कभी लकड़ियां ढोकर लाता। उसके मालिक को भी उसकी वफादारी बहुत पसंद थी। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे मूर्ख समझते और कहते कि यह तो केवल एक गधा है, इसे क्या समझ आएगा। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ, जहां तरह तरह के जानवर दिखाए जा रहे थे। घोड़े नाच रहे थे, बंदर करतब दिखा रहे थे, हाथी बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमा रहा था। तभी कुछ शरारती लड़कों ने गुड्डू को भी पकड़ लिया और सोचने लगे कि क्यों ना इस गधे को सजाकर सबके सामने हंसी का तमाशा बनाया जाए। उन्होंने गुड्डू के सिर पर टोपी पहना दी, गले में घंटी डाल दी और रंग बिरंगे कपड़े लपेट दिए। फिर उसे मेले में घसीट कर ले गए। लोग हंसने लगे और ताली बजाने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे, देखो असली गधा राजा बन गया। गुड्डू चुपचाप सब कुछ सहन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि दूसरों को खुशी देने में ही असली सुख है। लेकिन तभी अचानक मेले में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पास के जंगल से एक जंगली भेड़िया घुस आया। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे डर के मारे चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गुड्डू ने अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से रेंकना शुरू किया। उसकी तेज आवाज सुनकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पहरेदार चौकन्ने हो गए। सबने मिलकर भेड़िए को भगा दिया। जब खतरा टल गया तो सबको एहसास हुआ कि जिस गधे को वे मूर्ख समझ रहे थे, वही तो उनकी रक्षा करने वाला साबित हुआ। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, आज से हम गुड्डू को गधा नहीं कहेंगे, बल्कि इसे असली हीरो कहेंगे, क्योंकि सच्चाई, मेहनत और वफादारी ही किसी को असली महान बनाती है, चाहे वह